एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, वे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। यह इसलिए नहीं कि पेड़ के नीचे बैठना सबसे अच्छा होता है, बल्कि इसलिए कि उन दिनों यही एकमात्र सहज उपलब्ध स्थान हुआ करता था। हर जगह इमारतें नहीं थीं, कोई आलीशान भवन नहीं था, और खुले धूप में बैठने से कहीं अधिक सुखद होता था किसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठना। उसी समय एक अत्यंत कुशल और प्रसिद्ध ज्योतिषी, जो अपने शास्त्र में निपुण था, नदी में स्नान करने आया। जब वह स्नान कर में आया तो उसकी दृष्टि अचानक रेत में बने एक पद चिन्ह पर पड़ी। वह निशान कुछ अलग ही था। ज्योतिष विद्या में यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति के पैरों की रेखाएं, आकार और बनावट देखकर यह पहचाना जा सकता है कि वह जीवन में क्या करेगा, उसका भविष्य कैसा होगा। ज्योतिषी ने जैसे ही उस पद चिन्ह को देखा, वह चौंक गया। वह समझ गया कि यह किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि किसी सम्राट का चिन्ह है। ऐसा व्यक्ति जो संसार पर शासन करने के लिए जन्मा है। वह आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा, इस प्रकार का पद चिन्ह तो केवल उस व्यक्ति का हो सकता है जो पूरी दुनिया पर राज्य करे। परंतु ऐसा व्यक्ति यहाँ इस एकांत जंगल के पास इस सुनसान नदी किनारे क्या कर रहा है? जिज्ञासावश वह पद चिन्हों के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके मन में विचार उठ रहा था कि आगे कोई भव्य व्यक्तित्व मिलेगा, कोई राजसी वस्त्रों में सुसज्जित सम्राट, कोई विजयी राजा। लेकिन जब वह आगे पहुंचा तो उसने जो देखा वह उसकी कल्पनाओं से बिल्कुल विपरीत था। वहां कोई सम्राट नहीं, बल्कि एक शांतचित्त साधु गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे मौन मुद्रा में बैठे थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, या तो मेरी ज्योतिष विद्या पूरी तरह असत्य सिद्ध हो रही है, या फिर मैं किसी भ्रम में हूं, या मुझे कोई धोखा दे रहा है। आखिर यह कैसे हो सकता है? वह बुद्ध के पास गया और विनम्रता से उनसे पूछा, आप कौन हैं? गौतम बुद्ध ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो बस एक कोई नहीं हूँ। ज्योतिषी हतप्रभ रह गया। उसने कहा, लेकिन आपके पैरों में तो सम्राट के लक्षण हैं। आपको तो संसार को जीतना चाहिए, शासन करना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जीतूंगा, पर युद्ध से नहीं। फिर उन्होंने कहा, दुनिया को पाने के दो रास्ते होते हैं, एक है विजय का मार्ग और दूसरा है समावेश का मार्ग। दोनों ही मार्गों में किसी वस्तु या व्यक्ति को अपना बनाया जाता है। लेकिन यदि आप विजय के मार्ग से संसार को प्राप्त करते हैं तो वह हमेशा आपके लिए एक बोझ बन जाता है, क्योंकि जो आपसे जीता गया है वह कभी आपके साथ सहज नहीं होता। लेकिन यदि आप समावेश द्वारा उसे अपनाते हैं तो वह आपके जीवन में सुंदरता और गहराई लेकर आता है। गौतम ने आगे कहा, मैं संसार का सम्राट हूँ। ज्योतिषी बोला, आप एक साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, न राज्य, न धन, न सैनिक, न वस्त्र। फिर आप स्वयं को सम्राट कैसे कह सकते हैं? गौतम ने शांत भाव से कहा, हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और यही कारण है कि सब कुछ मेरा है। क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ, इसलिए मेरे भी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने समझाया, कुछ न होना का अर्थ यह नहीं है कि आप व्यर्थ हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आपने अपनी सीमित पहचान को मिटा दिया है और सर्वसमावेशी हो गए हैं। अगर आप कुछ हैं, जैसे कि राजा, व्यापारी, ब्राह्मण या ज्योतिषी, तो आप केवल वही रह सकते हैं। लेकिन जब आप कुछ नहीं हो जाते हैं, तब आप कुछ भी बन सकते हैं। आप सब कुछ हो सकते हैं। ज्योतिषी स्तब्ध हो गया। वह वहीं बैठ गया और बोला, आप एक साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, और ऊपर से आप कहते हैं कि आप कोई नहीं है और सब कुछ आपका है। ये तो मेरी समझ से परे है। गौतम ने मुस्कुराकर कहा, आओ, मेरे पास एक मार्ग है तुम्हारे लिए। तुम जीवन की भविष्यवाणी करने में लगे हो, लेकिन मेरे पास जीवन के लिए एक योजना है। उन्होंने आगे कहा, तुम भविष्यवाणियां इसलिए करते हो क्योंकि तुम जीवन की दिशा और रूपरेखा स्वयं तय नहीं कर सकते, इसीलिए तुम भविष्य को पढ़ने में व्यस्त हो जाते हो। लेकिन अगर तुम सच में सक्षम होते योजना बनाने और उसे साकार करने में, तो तुम्हें भविष्य जानने की आवश्यकता ही नहीं होती। गौतम ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हो और मैं यहाँ एक योजना के साथ बैठा हूँ। आओ, मेरी योजना का हिस्सा बनो। हम भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम वर्तमान में ही कुछ नया रचेंगे, कुछ सुंदर, कुछ सार्थक। वह क्षण ज्योतिषी के लिए एक नया मोड़ बन गया। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि जो सच्चा राजा होता है वह बाहरी नहीं, भीतरी होता है। उस दिन से उसकी दिशा बदल गई। सच्चा सम्राट वही होता है जो अपने भीतर शासन करता है, जो स्वयं को कुछ नहीं मानता है, वही वास्तव में सब कुछ बन जाता है।